हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत उपयोगी है। आज का अपना टॉपिक है हाउ टू क्रैक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम। आजकल जो भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो साइकोलॉजी का भी टेस्ट है, वो आपके पेशेंस का भी टेस्ट है, वो आपकी डिसीजन मेकिंग का भी टेस्ट है। एक निर्धारित समय में वो आपके समग्र व्यक्तित्व का टेस्ट है। तो आज आपको एक विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। अपने नॉलेज के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी निखारना पड़ेगा ताकि आप उस तनाव और दबाव का सामना कर सकें। आज हम बात करेंगे ऐसी महत्वपूर्ण टेक्निक्स के ऊपर। आइए हम बारी बारी से उन बिंदुओं का विवेचन करते हैं। तो उसमें सबसे पहला बिंदु है समय बंधन का अभ्यास। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि क्रिकेट के खेल में हो या कोई भी खेल हो, खिलाड़ी सीधा मैदान में उतरता नहीं है, वो पहले प्रैक्टिस करता है। आपने देखा होगा खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस करते हैं, तो जिस दिन उनका मैच होता है उससे बहुत पहले ही वो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तो आपको भी ये प्रैक्टिस करनी है। इसी को हमने नाम दिया है समय बंधन अभ्यास। वो कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपका एग्जाम 15 अगस्त को है, ठीक है। तो इस दिन आपका एग्जाम मान लीजिए 10 से लेकर 1 बजे तक है। तो आपको क्या करना है, कम से कम 20 दिन पहले ही ये जो समय आपके एग्जामिनेशन का 10 से 1, इसको अपने दिमाग के साथ अटैच कर देना है। कैसे करेंगे? आप अपने एग्जाम डेट के 20 दिन पहले ही जिस समय आपको एग्जाम देना है उस समय अपने घर के अंदर परीक्षा जैसा माहौल बनाइए और संभव हो सके तो जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस एग्जाम के माहौल की तरह शुरू कर दीजिए। अगर आपको पेपर नहीं मिल रहे हैं, प्रीवियस के पेपर भी हो सकते हैं, गेस्ट पेपर भी हो सकते हैं, अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करना है, इस समय 10 से 1 आपका एग्जाम है 15 अगस्त को, 20 दिन पहले आपको क्या करना है, अपने घर के अंदर इन 3 घंटों में लगातार पढ़ाई करनी है और अपने दिमाग को उस परीक्षा के माहौल के लिए तैयार करना है। ये आपकी क्या होगी, ये एक प्रकार से आपकी नेट प्रैक्टिस होगी एग्जाम के लिए। अब इसका फायदा देखो क्या होता है। बहुत से विद्यार्थी एग्जाम देने जाते हैं, वो तनाव में आ जाते हैं। कई बार उस दिन हम परीक्षा केंद्र में टाइम पर पहुंचते हैं या कोई घटना घट जाती है, व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन आपने इतने दिन पहले ही अपने दिमाग को इस दिन विशेष के लिए तैयार कर लिया और उस समय के लिए तैयार कर लिया। तो ये जो अभ्यास है ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देगा कि मैं उस दिन की तैयारी कर रहा हूं, तो कोई भी घटना, परिस्थिति या बीमारी मेरे इस समय को प्रभावित नहीं करेगी और अनावश्यक तनाव से आप बच जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये टेक्निक बहुत काम आती है। ये हमने टॉपर्स तक के विद्यार्थियों के लिए आजमाई है, उन्हें फायदा भी मिला है। तो इस तकनीक को आप जरूर इस्तेमाल करें, बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, जैसे ही आप परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं, वहाँ शांति से अपना जैसे पेपर मिलता है उसमें अपने रोल नंबर, जो भी सूचनाएं जरूरी वो भर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, देखिए पेपर को सीधा हल करें। इस बात का क्या मतलब है, कई विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि पूरे पेपर को पढ़ते हैं शुरू से लास्ट तक। ये गलती कभी मत करिएगा। हमारा स्वभाव है नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट करना। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, आपको 90 उसमें से आ रहे हैं, 10 नहीं आते, तो आपके दिमाग में मैसेज क्या जाएगा, 10 नहीं आ रहे हैं, एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सीधा ही पेपर को हल करना शुरू कर देना है। से पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है, आप OMR शीट रखिए और उसके अंदर सीधा ही, मान लीजिए पहले का आंसर बी है, आपने यहाँ फिल कर दिया। दूसरा क्वेश्चन भी आपको आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर भी भर देंगे। OMR शीट भरते वक्त सावधानी रखनी है, वो फटे ना। और गर्मी के मौसम में जब आप एग्जाम देते हैं तो कई बार पसीने आ जाते हैं, तो OMR शीट पर अगर आपका हाथ रखा गया भूल से तो वो खराब हो सकती है। तो आपको क्या करना है, पेपर
जैसे जैसे पढ़ते जाएं, क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं सावधानी पूर्वक OMR शीट में उसका मार्क पढ़ें। से क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर डी है, तो बड़ी सावधानी से आपने गोला भर दिया। फिर अगला क्वेश्चन आपको आता है, उसका आपने सावधानी से बबल फिल कर दिया, फिर अगले वाले का कर दिया। ये आपको करना है। अब ये पेपर कैसे हल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपको जो पेपर सॉल्व करने की टेक्निक है वो मैं बताता हूं। आपको अपने पेपर को 3 राउंड्स के अंदर पूरा करना है। उन 3 राउंड्स में कैसे करना है, ये बहुत बड़ी टेक्निक है। इस टेक्निक को आप समझ लेना, और मैं दावा करता हूं इस टेक्निक को अगर आपने उपयोग में लिया तो आपका स्कोर परीक्षा में बढ़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए आपको अपना पेपर 3 राउंड्स में पूरा करना है। अब पहले राउंड में आपको क्या करना है, उदाहरण देता हूं मैं। से मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में है। अब ये क्वेश्चन आपको पूर्णतः आता है, तो आपको पता है शांत घाटी केरल में है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। OMR शीट के अंदर आपने सावधानी से बबल फिल कर दिया। अब अपनी कॉपी के ऊपर इस क्वेश्चन पे आपको एक मार्क लगा देना है। इस मार्क का क्या मतलब होगा कि अब चूंकि ये क्वेश्चन आपने सही कर दिया, आपको आता था, OMR शीट में बबल फिल कर दिया, अब दोबारा इतनी सूचना आपको नहीं पढ़नी है। तो जितने क्वेश्चंस आपको परीक्षा में आते जाएंगे, आप उन पर ये मार्क या अपनी मर्जी से कोई भी मार्क, आप राउंड भी लगा सकते हैं, आप टिक भी लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। महत्वपूर्ण बात क्या है, अब ये इतनी सारी सूचनाएं आपको दोबारा नहीं पढ़नी। क्यों? ये क्वेश्चन आपको आता था, इसका उत्तर बिल्कुल सही है। अब विद्यार्थी कई बार क्या करते हैं, बार बार OMR शीट को देखते हैं, क्वेश्चन को चेक करते हैं कि ये मैंने भरा या नहीं भरा। इससे क्या होगा, एक तो आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, आपका समय भी खराब होता है और दिमाग में झुंझलाहट भी पैदा होती है। तो आपको फर्स्ट राउंड में क्या करना है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखते जाएं, जो जो आपको आता जाए उसके ऊपर आपने मार्क लगा दिया और OMR शीट के अंदर उसको फिल कर दिया। अब इस क्वेश्चन को दोबारा आपको नहीं पढ़ना है। फिर कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन रहता है कि या तो ए उत्तर सही होगा या बी सही होगा। मतलब आप ये श्योर रहते हैं कि 2 ऑप्शंस में एक है, बाकी 2 नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगला है 9वां, चेरापूंजी किस राज्य में है। अब एक विद्यार्थी को ये लगता है कि चेरापूंजी हरियाणा और गोवा में तो नहीं है, या तो मेघालय में है या असम में है। जब आप श्योर हैं कि ये 2 ऑप्शंस तो इसमें नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है, इस फर्स्ट राउंड के अंदर ही इन दोनों को यहां से हटा देना है। अब आपके पास 2 सूचनाएं कम हो गई, 2 में से एक उत्तर होगा। इसको पहले राउंड में सोल्व नहीं करना है। अब यहां क्या करना है, इस क्वेश्चन पे आपको 2 स्टार लगा देनी है। इनको हम आगे सेकेंड राउंड में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जिन जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि ऑप्शंस 2 में से एक सही उत्तर होगा, तो उसमें आपको 2 स्टार लगा देने। अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको लगता है कि ऑप्शंस में से एक तो उत्तर नहीं होगा, बाकी 3 में एक हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन है कोरोना का कारक है। अब आप श्योर हैं कि कोरोना का कारक कवक तो नहीं हो सकता है, बाकी कोई दूसरा उत्तर हो सकता है, तो आपको इसमें इस ऑप्शन को यहीं खत्म कर देना है। अब चूंकि इसमें 3 ऑप्शंस हैं जिनमें आपको चूज करना है, तो यहां पर आपको क्या करना है, 3 डॉट इसके अंदर बना देनी है। इसको अभी सोल्व नहीं करना है, इसको आगे हम सोल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जहां आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उत्तर क्या होगा। जैसे क्वेश्चन है ओजोन मापने इकाई। अब आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा, और जिन एग्जाम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, जहां आप तुक्का नहीं लगा सकते, वहां आपको इसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। क्यों? आपको आता ही नहीं है। और जिन एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहां आप इसमें कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए नेगेटिव एग्जाम है, जैसे यूपीएससी का होता है, आरपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, रीट जैसे एग्जाम है, एसआई के एग्जाम है, तो वहां आपको ये नहीं करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको एक क्रॉस लगा देना है। अब आपने क्या किया, राउंड फर्स्ट में 4 प्रकार के क्वेश्चन किए। एक जो आपको पूर्णतः आते थे, एक जिनमें आपको 2 में कंफ्यूजन है, एक जिनमें आप में 3 में कंफ्यूजन है, और एक जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। ये तरीका होगा। तो दोस्तों ये तरीका बड़ा शानदार है, इससे आपका समय भी बचेगा। क्यों बचेगा? देखो, आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर लिए जो आपको दोबारा नहीं पढ़ने, तो रिपीटेशन से बच जाएंगे। कुछ ऑप्शंस आपने कम कर दिए जो आपको दोबारा नहीं पढ़ने,
2 यहाँ कम की, 1 यहाँ कम की, और जो क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है तो आप सेकेंड राउंड में नहीं पढ़ पाओगे। तो ये टेक्निक बड़ी शानदार है। इससे न केवल आपका समय बचेगा, आपको मजा भी आएगा और आप तनाव मुक्त भी रहोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, राउंड सेकंड में आपको क्या करना है। अब देखो, सेकंड राउंड में आपको सबसे पहले एक ब्रेक लेना है। देखो मित्रों, आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो तनाव में आप 100% रहोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप फर्स्ट राउंड में आपने मान लीजिए 45 से 50 मिनट तो लगा दिए होंगे। अब आपके दिमाग को एक ब्रेक चाहिए। अब सेकेंड राउंड शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, ब्रेक लेना है। अपने एग्जामिनेशन हॉल में आप उठ के पानी पी के आ जाओ, या आप वॉशरूम जाके आगे कुछ भी करिए, आपको 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर आप अपनी टेबल कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब सेकेंड राउंड में जो 2 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हैं उनको करना है। मान लीजिए फर्स्ट राउंड के अंदर आपने 50 क्वेश्चन सही कर दिए, आप श्योर हैं कि ये 50 मुझे आते थे, और 20 क्वेश्चन अब ऐसे हैं जिनमें ऑप्शन 2 ही बचे हैं। क्यों? आप श्योर हैं। अब ध्यान रखना, जब आप सिलेक्शन करते हैं तो किसी भी क्वेश्चन की 2 ही चीजें होती, या तो कोई फैक्ट होगा या कोई वैल्यू होगी। अब ये 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, चेरापूंजी किस राज्य में है। अब आपने ब्रेक ले लिया, अब आपका दिमाग फ्रेश हो गया। अब आप 2 में सोचोगे कि इसका उत्तर क्या होगा। अब चूंकि आपने 2 ऑप्शन निकाल दिए तो आपने पहले कहीं पढ़ा है, तो मैं दावा करता हूं अब आपको दिमाग जो है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको सही सूचना निकाल कर दे देगा कि चेरापूंजी मेघालय के अंदर है। क्यों? आपने पहले पढ़ लिया है और आपने ब्रेक ले लिया। तो सेकेंड राउंड में जो 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस थे, मान लीजिए 20 हैं, उनको आपको करते हुए चलना है, और इससे क्या होगा, आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब थर्ड राउंड के अंदर क्या करना है, जहां 3 ऑप्शंस बचे थे वहां आपको जो एक ऑप्शन का रिजेक्शन करना है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, कोरोना का कारक है, आपने एक पहले निकाल दी, अब 3 बचे हैं। अब आप अगर दिमाग पर जोर दोगे तो आप ये तय कर पाओगे कि कोरोना का कारक इन 3 में से कौन सा नहीं होगा। तो मान लीजिए आपने निकाल दिया फंगस। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन। अब अगर आप तुक्का भी मारेंगे, मान लीजिए, वैसे तो क्या होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपके माइंड में उतर आ जाएगा, अगर आप तुक्का भी मारेंगे तो भी आपके सही होने के चांसेस 50% होंगी। और मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस, मान लीजिए 20 ऐसे क्वेश्चन है, इन 20 में से प्रायिकता नॉर्मली 15 होती है सही होने की, तो भी आप फायदे में हैं, समझ गए, और आपका समय भी बच गया। और जो बिल्कुल भी आपको नहीं आता था वो आपको करना नहीं है। और जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां इनमें से आप कोई भी चूज कर लेना, क्योंकि ये तुक्का मारने के बराबर ही होगा, क्वेश्चन तो आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन जहां नेगेटिव मार्किंग है वहां आपको ये चौथे वाला बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, ये जो टेक्निक है ये बड़ी शानदार है। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। आपको सबसे पहले अपने टाइम को बाउंड करना है परीक्षा के दिन को लेकर विशेष तौर पे। इससे आपका क्या होगा, अनावश्यक तनाव खत्म हो जाएगा। फिर पेपर अटेम्प्ट करने की तरकीब मैंने बता दी, पेपर को पूरा नहीं पढ़ना है, जैसे जैसे आते जाएं सॉल्व करते जाएं, राउंड्स के अनुसार चलना है। फर्स्ट राउंड में ये टेक्निक आपको अपनानी है, जो आया उस पर मार्क लगा दिया, दोबारा नहीं पढ़ना। 2 में जहां कंफ्यूजन है वहां 2 स्टार लगा दिए, और जहां पर 3 में कंफ्यूजन है वहां 3 बिंदु लगा दिए। जो बिल्कुल भी नहीं आता उसको छोड़ देना है। सेकेंड राउंड में ब्रेक लेना है, सेकेंड राउंड में इनको करना है, और थर्ड राउंड के अंदर क्या करना है, इनको करना है, लेकिन रिजेक्ट करके। तो दोस्तों, इस तकनीक से अगर आप काम करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं आपका जो स्कोर है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बढ़ जाएगा, आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा, और इस टेक्निक से आपका अनावश्यक तनाव भी नहीं होगा। इस तकनीक को मैंने अपने कई विद्यार्थियों पे आजमाया और उन्होंने इतने शानदार परिणाम दिए कि उन्होंने अपने कमीशन को टॉप भी किया है। तो आपको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो है वो एक तकनीक पे आधारित होते हैं। ये तकनीक आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने वाली है। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं।